बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका ईद का दिन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। आज बात करते हैं, हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि मेरे जो ग्रेप्स का पौधा है उसकी पोलिनेशन स्टार्ट होने वाली है, तो इस स्टेज के ऊपर अच्छी पोलिनेशन के लिए मुझे किस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, मीन के पोटाशियम का, नाइट्रोजन का या फिर फास्फोरस का। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मेरा जो ग्रेप्स का पौधा है ये सेल्फ पोलिनेटेड नहीं है, बल्कि दूसरे जो होते हैं शरात होते हैं छोटे छोटे, उनका उनके ऊपर इसका इन्हसार होता है, जो कि पोलिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्तों को जो छोटी छोटी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उन्हीं कोई टॉपिक में अगर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी जाए ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो ये जो जैसे कि हमारी वीट फील्ड होती है, गंदम की फील्ड होती है, वो सेल्फ पोलिनेटेड होती है। हमें चाह रहे होते हैं कि इसमें पोलिनेशन अच्छी हो, दानों का साइज भी बढ़े, तो हम लोग उसमें मुख्तलिफ किस्म के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि बोरान, कैल्शियम वगैरह, ताकि इसकी जो पोलिनेशन है वो अच्छी हो, क्योंकि वो सेल्फ पोलिनेटेड होता है। ग्रेप्स जो है इसका इंसार दूसरे छोटे छोटे ज़रात के ऊपर होता है। तो हमारा ये जो पौधा है माशाल्लाह इसकी पोलिनेशन अच्छी हुई है, बहुत ही बेहतरीन हुई है पोलिनेशन। अच्छा, तो अब इसमें फिर पोलिनेशन में तो खाद का इस्तेमाल नहीं है, तो फिर ये जो पोटाशियम है, फास्फोरस है या फिर नाइट्रोजन है, ये पौधे में क्या किरदार अदा करती हैं। देखें, जो नाइट्रोजन है वो जो है हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मीन कि जिस टाइम हमने प्रूनिंग कर ली होती है, जिस टाइम हमारी ये जो पत्ते हैं, शाखें नहीं निकल रही होती हैं, तो उस टाइम हमारे पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है एक ख़ास हद तक। जिस टाइम उसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, तो फिर आपकी जो फसल है, जो आपका पौधा है, मीन के स्पेशली अंगूर की बात करें, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फास्फोरस होती है वो आपने पहले ही ज़मीन की तैयारी में ही, मीन के जिस टाइम आपने प्रूनिंग की होती है उस टाइम जो आप, अगर उस टाइम आप लोग फास्फोरस का इस्तेमाल कर देते हैं, तो जो आपकी पौधे की इब्तदाई ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब एक स्टेज इसके ऊपर आती है कि हमने गुच्छे का साइज़ बड़ा करना होता है। बाज़ दोस्त ये भी सवाल पूछ लेते हैं, तो वो अगर आपके पौधे में कमी है, मीन कि आपको पता चल रहा है कि मेरा जो प्लांट है इसमें किसी चीज़ की कमी है, तो फिर आप लोग जिब्रालिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन कि अगर आप लोग जिब्रालिक का स्प्रे कर दें अपने पौधे के ऊपर, तो फिर उससे एक तो जो आपकी पौधे की जो है ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर इस स्टेज से ऊपर मीन के जो कैप है इसके ओपन होने से पहले, मीन के फ्लावर बनने से पहले का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो हमारे ये बंचेज हैं इसका साइज़ भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो जिब्रालिक है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे जो पौधे के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये देने सिर्फ उसी सूरत में चाहिए जब आपको पता हो कि मेरा पौधा कमज़ोर है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसको मैंने मीन के खुराक नहीं दी, तो फिर आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पौधा जो है बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो फिर आपको इन इजाफी चीज़ों की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पोटाशियम का इस्तेमाल आप लोग किस टाइम कर सकते हैं? देखें, अगर आप हमारे जैसे कि माशाल्लाह ये पोलिनेशन हो चुकी है, इसके जो हैं ये अब छोटे छोटे दाने बनने भी शुरू हो चुके हैं। अब इस इनमें से जितने भी छोटे छोटे आपको ये अंगूर नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे नहीं यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। जितने आपको पौधे की ज़रूरत होगी पौधा इनको रख लेगा, बाकी जो इजाफी होंगे वो पौधा गिरा देगा। बास टाइम आपका पौधा कमज़ोर होता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ्रूट जो है वो गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्टेज के ऊपर जिस टाइम अब आपका मीन के ये जो हमारे छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, ये एक अंदाज़ा कर लें कि मटर के दाने के बराबर हो जाएं, चने के दाने के बराबर हो जाएं, तो फिर उस टाइम आपने पोटाश का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। या फिर हार्वेस्टिंग से कम से कम 1.5 मंथ पहले आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपके ये फ्रूट है इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, साइज़ भी बढ़ेगा, और इसमें जो मिठास है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिठास आ जाएगी। जो आपका फ्रूट है उसमें मिठास आ जाएगी। तो आपको उम्मीद काफ़ी है कि अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमारा जो पौधा है, क्योंकि पौधे को मेन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और इनका जो इस्तेमाल होता है वो एक हद तक होता है। जो पोटाशियम होती है वो आपके पौधे के लिए, मीन के जो आपका फ्रूट है उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। नाइट्रोजन उसकी ग्रोथ के लिए, और जो हमारे पास होती है फास्फोरस, वो समझ लें कि पौधे के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी जड़ों के लिए, उसके लिए, और हमारे जो फ्रूट है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ग्रेप्स की पोलिनेशन के दौरान आपने कोई भी ऐसी एहतियात आप नहीं कर सकते। हाँ, मैंने तो आपको भाई ये भी बोला था कि अगर आप पोलिनेशन हो रही हो तो फिर भी आपने किसी भी किस्म की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरली इसकी पोलिनेशन होती है। तो अगर आप लोग नेचर के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपकी जो पोलिनेशन है ग्रेप्स के ऊपर स्पेशली, या फिर जैसे कि सिट्रस प्लांट हैं उनके ऊपर अगर आप लोग नेचर के खिलाफ जाएंगे तो फिर उसके नतीजे कुछ अच्छे नहीं होंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है
तो लाजमी शेयर कीजिएगा। ये मेरा 3 साल का पौधा है जी, 3 साल। पिछले साल इसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 बंचेज आए थे। इस साल माशाल्लाह इसके बेंचेस का साइज़ चेक करें। और मज़े की बात है कि इस वैरायटी का नाम मुझे भी मालूम नहीं है। बहुत अच्छी वैरायटी थी, मेरे पास इसकी पिक्स भी पड़ी हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। अगर किसी दोस्त को इस वैरायटी का मालूम हो तो मुझे लाजमी शेयर करेगा, क्योंकि अब इसका जो फ्रूट साइज़ है वो बड़ा होगा, इसके जो बंचेस का साइज़ है वही बड़ा बन रहेगा होगा, तो इसके समझने में भी आसानी होगी कि ये कौन सी वैरायटी है। थैंक यू।